नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर में बात करेंगे कि लगातार तीसरे दिन 1 लाख से अधिक नए मरीज, बीते 24 घंटों में 1,31,000 नए केस, 780 की मौत। पर बात करेंगे कि क्या कोरोना की दूसरी लहर के बीच ट्रेन सेवाओं पर लगेगी रोक, रेलवे ने दिया बड़ा बयान। वही खबर में बात करेंगे कि उड़ीसा में बिना मास्क पकड़ाए तो 5,000 रुपए लगेगा फाइन, जाने बाकी राज्यों का हाल। वही खबर में बात करेंगे कि मुंबई से प्रवासियों को लेकर पटना पहुंची ट्रेन, प्लेन में मिले 23 कोरोना पॉजिटिव, प्रशासनिक अमले में हड़कंप। वही खबर में बात करेंगे कि इस तरह लक्षण बदलकर और रहस्यमय हो रहा है कोरोना वायरस। आपके लिए इन खतरनाक वेरिएंट का जानना बेहद जरूरी। कर्नाटक में कोरोना का कोहराम, राज्य में 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी। वही खबर में बात करेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा बयान, दूसरी लहर में मृत्यु दर कम, अभी 4.25 करोड़ वैक्सीन का स्टॉक। और भी आप लोग के लिए काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबर लेकर आए हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए जानते हैं सभी खबरों को विस्तार से। पहली बड़ी खबर की बात करें तो लगातार तीसरे दिन 1 लाख से अधिक नए मरीज, बीते 24 घंटे में 1,31,000 केस, 780 की मौत। देश में कोरोना वायरस के आंकड़े बहुत ही तेजी से फैल रहे हैं और प्रतिदिन सामने वाले आंकड़े भयावह हैं। देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस के 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में 1,31,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। जब से देश में कोरोना महामारी की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक के ये सबसे सर्वाधिक आंकड़े हैं। पिछले दिन भी 1,26,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए थे। बीते 24 घंटे में 61,899 मरीज ही कोरोना से ठीक हो पाए हैं। वही 780 मरीजों ने इस खतरनाक वायरस से दम तोड़ दिया है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर अब 9,79,608 हो गई है और मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,67,642 पर पहुंच गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो क्या कोरोना की दूसरी लहर के बीच ट्रेन सेवाओं पर लगेगी रोक, रेलवे ने दिया बड़ा बयान। कोरोना महामारी की दूसरी लहर खतरनाक रूप लेती जा रही है। इसी बीच रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा ने रेल सेवाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। रेलवे बोर्ड ने साफ किया है कि बोर्ड का ट्रेनों को रोकने या उस पर पाबंदी लगाने की अभी कोई योजना नहीं है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनीत शर्मा ने कहा है कि जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए ट्रेन की कोई कमी नहीं है। मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मांग के अनुसार ट्रेन चलाई जाएगी। इस महीने में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की संख्या सामान्य देखी गई है। हम जरूरत के अनुसार ट्रेन की संख्या बढ़ाएंगे और यात्रियों की बड़ी संख्या होने की वजह से हम कोरोना वायरस से संक्रमित न होने की पुष्टि करने वाली रिपोर्ट नहीं मांग सकते हैं। सेवाओं को रोकने या कम करने की कोई योजना नहीं है। चेयरमैन सुनीत शर्मा ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में जिन मजदूरों के पलायन की बात कही जा रही है वो पलायन नहीं बल्कि वो रेलवे के सामान्य यात्री हैं। नाइट कर्फ्यू से बचने के लिए जल्दी स्टेशन पहुंच जाते हैं जिसकी वजह से भीड़ दिखाई दे रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में 18 तक स्कूल कॉलेज बंद, शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे दुकानें, धार्मिक संस्थानों पर भी पाबंदी। सीएम नीतीश का बड़ा फैसला। बिहार में गहराई कोरोना संकट को देखते हुए शुक्रवार शाम नीतीश सरकार ने कई बड़े आदेश जारी किए हैं। राज्य के सभी स्कूल कॉलेज सहित सभी शैक्षणिक संस्थान 18 अप्रैल तक बंद रहेंगे। पहले ये पाबंदी 12 अप्रैल तक थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि बिहार के सभी रेस्टोरेंट, दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 7 बजे तक ही खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट अपनी क्षमता का 25% इस्तेमाल कर सकेंगे। सिनेमा हॉल अपनी क्षमता के 50% सीट का इस्तेमाल करेंगे। बिहार में सभी धार्मिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। सभी घोषणाएं 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। पटना सहित अन्य शहरों के पार्कों में बिना मास्क के जाने की अनुमति नहीं होगी। प्राइवेट संस्थान 35% क्षमता के साथ खुलेंगे और नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में फिलहाल नाइट कर्फ्यू नहीं लगेगा। कोरोना संक्रमण की स्थिति देखने के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल चुनाव में मुस्लिम वोटर्स पर जंग, ममता और सुभद्रू को नोटिस। आखिर वोट बैंक में क्यों उलझी हैं पार्टियां। बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग 10 अप्रैल यानी आज 5 जिलों की 44 सीटों पर है। इसी बीच पहले से चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार में तमाम मर्यादा टूट गई है। चौथे चरण के करीब पहुंचते पहुंचते बात हिंदू मुसलमान तक पहुंच गई है। यहां तक कि पीएम मोदी की एक तस्वीर पर भी खूब हंगामा हुआ है, जबकि शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी को बयान के लिए चुनाव आयोग की नोटिस भी मिल गई है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर पश्चिम बंगाल चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक कितना बड़ा फैक्टर है। हर पार्टी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध मारना क्यों चाहती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उड़ीसा में बिना मास्क पकड़ाए तो 5,000 रुपए फाइन। उड़ीसा सरकार ने मास्क नहीं पहनने वालों से 2,000 रुपए जुर्माना वसूलने का आदेश जारी कर दिया है। देश भर में बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण को
देखते हुए राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्ति अगर पहली और दूसरी बार पकड़ाते हैं तो उनसे जो है 2-2 हजार रुपए जो है जुर्माना वसूला जाएगा। अगर वही जो है शख्स तीसरी बार बिना मास्क का पकड़ा जाता है तो उनसे जो है 5,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। केवल उड़ीसा में ही नहीं, देश के कई राज्यों ने अपने जो है यहाँ कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। आमतौर पर सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने वालों से 100 रुपए से लेकर 500 रुपए तक जुर्माना वसूलने का जो नियम बनाया गया है। उड़ीसा देश का पहला राज्य होगा जहां मास्क नहीं पहनने वालों से जो है 5,000 रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा। बता दें कि उड़ीसा में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1282 नए मामले सामने आए हैं। यहाँ एक दिन में आने वाला यह साल का सबसे अधिक मामला है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मुंबई से प्रवासियों को लेकर पटना पहुंची ट्रेन, प्लेन में मिले 23 कोरोना पॉजिटिव। प्रशासनिक अमले में हड़कंप। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की खतरनाक स्थिति और कई जो है कड़ी बंदिश लगाए जाने के असर अब बिहार में भी दिखने लगा है। मुंबई और पुणे जैसे शहरों से लोगों का आना शुरू हो गया है, जिससे बिहार में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुक्रवार को जो है मुंबई से आए ट्रेन और प्लेन में अब तक कुल 23 कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबर है। बता दें कि महाराष्ट्र से आने वाली हर ट्रेन पर जो है सवार सभी यात्रियों का पटना और जो है दानापुर स्टेशन पर कोरोना जांच किया जा रहा है। इसी क्रम में पटना पहुंची कुर्ला पटना एक्सप्रेस से कुल 17 यात्री कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। वहीं मुंबई से पटना पहुंचे 6 हवाई यात्री भी जो है पॉजिटिव पाई गई है। ट्रेन और प्लेन के यात्रियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, दूसरी लहर में मृत्यु दर कम, अभी 4.25 करोड़ वैक्सीन का स्टॉक। भारत में कोरोना से हालत बेकाबू हो रहे हैं। हर रोज 1.25 लाख से अधिक नए मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका के बाद भारत दूसरा सबसे संक्रमित देश बन गया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो वैक्सीनेशन की कमी के चलते देश में कोरोना का फैलाव तेजी से बढ़ रहा है। टीकाकरण को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। टीके की कमी को लेकर शुक्रवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हमारे पास 4.25 करोड़ टीके का स्टॉक है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के साथ हुई बैठक के बाद हर्षवर्धन ने कहा कि देश में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। हर्षवर्धन ने कहा कि शुक्रवार सुबह 9 बजे तक मिली जानकारी के मुताबिक भारत में 9 करोड़ जो है 43,34,262 खुराक लोगों को जो है टीका दिया जा चुका है। वही पिछले 24 घंटे में 36,91,511 लोगों को जो है टीका लगाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्नाटक में कोरोना का कोहराम। राज्य के 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगने का आदेश जारी। कर्नाटक में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक के लिए जो है 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। इन शहरों में जो है बेंगलोर, मंगलुरु, मैसूर, कालबुर्गी, बिदर, तुमकुरु, उमड़ी और जो है मणिपाल शामिल हैं। यहाँ जो कर्फ्यू रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट जारी रहेगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो है BS येदियुरप्पा ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि जो है कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,570 नए मामले सामने आए हैं। वही 2,393 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि 36 लोग की मौत हो गई है। कोरोना की मार झेल रहे तेलंगाना में जो है मान्यता प्राप्त निजी शिक्षक संस्थानों के शिक्षकों और कर्मचारियों के परिवारों के लिए राहत की खबर आई है।